2003 वो साल था जी, जिसने दिनेश लाल यादव जी को निरहुआ बना दिया। निरहुआ बना दिया। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, आपकी इस यात्रा के बारे में तो हम सब सुने हैं, लेकिन वो अप्रोच आपने कैसे किया था? ये जहां तक मैं जानता हूँ ये गाना आपका टी सीरीज के थ्रू आया था। टी सीरीज के थ्रू आया था, लेकिन वो उनके लिए हमने बनाया नहीं था। अच्छा, वो- आइए ये किस्सा बताइए प्लीज। वो भी बड़ा कमाल किस्सा है। जी जी। हम लोग एक हमारे गुरुजी हैं और वो उस समय एक नई कंपनी ज्वाइन किए थे, LTC कंपनी का नाम था। तो उन्होंने कहा कि एक एल्बम तैयार करो और वहां पे आप आ जाओ, गा दो एक कंपनी गाना एल्बम। तो मैंने जो है पूरा अपना एल्बम तैयार किया, 6-7 गाने तैयार किए। खुशबू राज जी मेरे साथ गाती थी, मैंने उनको गया और मैंने कहा कि चलते हम लोग दिल्ली, LTC में हमको एक मौका मिला, हम लोग गाते हैं वहाँ। जी जी। और टिकट भी उन लोगों ने करा के भेज दिया था। हम गए तो वहाँ जब हम जो कंपनी के जो भी थे चेयरपर्सन, उनसे मिल के बातचीत करके हम निकल रहे थे और उस समय के एक अच्छे खासे गायक जो जिनका नाम था अच्छा, वो एंटर कर रहे थे। हमने उनको प्रणाम किया, अंदर गए और उन्होंने पता नहीं क्या बोला उनसे और उसने क्या पूछा मेरे बारे में और क्या उसने बताया। और उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग बैठे हैं, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, एक दिन और बैठे हैं, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। तो हम उनसे मिलने गए, हमने बोला कि क्यों सर, मतलब हमको बैठा के क्यों रखे, हमारी रिकॉर्डिंग कर लीजिए, हम जाएं घर। तो बोले नहीं, आप एक काम करो, आप लोग ना जाओ बनारस, वहीं रिकॉर्ड कर देना, हम आपका टिकट करके वो कर रहे हैं, यहाँ पे स्टूडियो खाली नहीं है। अच्छा। और फिर उन्होंने हमको खुशबू राज जी को वापस भेज दिया और हम लोग बनारस आ गए। बनारस आए, उसके बाद यहाँ जो उनके लोग थे उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो वो भी देखा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो मैं समझ गया कि ये कुछ खेल हो गया है। मैं बोला कोई बात नहीं। फिर मैं वो जो गाने थे, चूंकि वो गाने मैं स्टेज पे गाना शुरू कर दिया था पहले ही बोल के। अभी मैंने ना एल्बम रिकॉर्ड किया था ना एल्बम आया था, पर मैं स्टेज पे ये बोल के गाता था कि मेरा एक एल्बम आने वाला है और उसका गाना सुनिए। और वो गाना गाता था तो कमाल का रिस्पांस मिलता था, निरहुआ सटल रहे। तो वो रिस्पांस देख के मुझे भी भरोसा था कि ये आएगा तो धमाल मचाएगा। तो मेरे जो दोस्त थे गांव के, एक दो मेरे मित्र थे, तो वो लोग जो है थोड़ी मदद किए मेरी। 6-7 हजार रुपया उन लोगों ने दिया। मैंने कहा कि मैं रिकॉर्डिंग करने का खर्चा मुझे चाहिए, फिर मैं देता हूं आप लोगों को अपना प्रोग्राम गा के। और उस समय भी मेरे हाथ में ऐसी ही एक रिंग थी जैसे अभी मैं पहना हूं। एक ही रिंग उस समय भी थी, यही रिंग आज भी है। तो वो 2000 में बेचा मैंने। हाँ, 2000 में वो बेचा और 5-6 हजार रुपया मेरे एक मित्र हैं उन्होंने दिया। और फिर हम लोग बनारस में एक स्टूडियो है, महादेव स्टूडियो, वहां आके हमने पूरा एल्बम रिकॉर्ड कर लिया। और रिकॉर्ड करके मैंने सबको बोला कि अब आप लोग जाओ गांव, मैं इसको जा रहा हूँ टी सीरीज लेके, और वहां से पैसे मिलेंगे फिर मैं आप लोगों को भी दूंगा बोल के। और मैं ट्रेन पकड़ा, निकल गया दिल्ली। दिल्ली जा करके मैं वहाँ जो दर्शन जी थे, गुलशन जी के भाई, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनको बताया कि सर एक एल्बम है मेरा, ये मैं देने के लिए आया हूँ। तो उनको पता था कि मेरा एक और एल्बम है जो ऑलरेडी हिट है किसी और कंपनी से। अच्छा। तो बोले नहीं वो वाला गा दो। हम बोले नहीं, अब वो तो किसी को दे दिया है तो वो छोड़िए, आप ये लीजिए। तो बोले कि ठीक है, तब ये दे दो, अब जब ये बिकेगा तो हम तुमको पैसे दे देंगे। तो हम बोले ठीक है। हम भी अपना निकल गए, वापस आ गए और हम लोग अपना खेती बाड़ी में मशगूल हो गए। कोई बहुत ज्यादा प्रोग्राम वगैरह मिल नहीं रहा था। तो बारिश नहीं, रिलीज तो हो गया था ये 22 मार्च को। 22 मार्च 2003 को ये रिलीज हो गया निरहुआ सटल रहे एल्बम। और ये धीरे धीरे बजने लगा। और तब तक हम लोग थोड़ा एक दो जो कार्यक्रम था वो सब हम लोग किए। जब बारिश के दौरान कोई कार्यक्रम नहीं था, उस दौरान ये एल्बम पूरा सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बाहर की कंट्री में भी फैल गया। क्या बात।
फिजी में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में लोग सुन रहे हैं। कहाँ कहाँ ये बज रहा है, हम लोगों को कुछ पता नहीं, क्योंकि बरसात है, हम घर बैठे खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, अपना धान रोपनी चल रहा है, धान कपार पे लिए, इधर माटी वोटी छू रहा है अपना, उसी में इंटरनेट का दौर था नहीं, वो कुछ नहीं। बरसात के बाद हमको एक कार्यक्रम मिला भभुआ में, मोहनिया, भभुआ मोहनिया, बिहार। तो हम लोग गए यहाँ से, तो यहाँ से जाने में उस समय सड़कें भी बहुत खराब थी, पहुंचने में हम लोग लेट हो गए, मतलब 10 साढ़े 10 बजने लगा। और एक जगह पहुंचे तो एक आदमी ना हमको गाड़ी को बोलता इधर इधर इधर, तो हम लोग इधर देख रहे हैं तो पूरा मेला लगा है। बोले भाई साहब हम ऑलरेडी लेट है, कहाँ मेला में घुसा रहे हो? तो बोला मेला नहीं है, पब्लिक आप ही को सुनने आई है। तो हमारा तो पैर दोनों हिलने लगा। सच तो यही था, दूर दूर तक भीड़ ही भीड़, बिल्कुल नहीं मतलब जहां तक आप देखें वहां तक सिर्फ अद्भुत, हाँ लोग ही लोग दिख रहे हैं। और रास्ते में भी जब हम आ रहे थे तो कंबल उम्बल लेके लोग रास्ते में साइड से चले जा रहे हैं, तो हम लोग को भी यही लगा कोई मेला वाला लगा है, सब जा रहे हैं वो मेला देखने। स्टेज पे पहुंचे हम लोग, जब भीड़ देखे तो हिम्मत ही छूट गई कि इतने लोगों में क्या गाएंगे। हम तो 20-25 लोगों में गाने वाले आदमी थे यार, ये कहां से, ये क्या होगा, ये कौन सा जादू है। और फिर हम खड़ा हुए, फिर हम गाने लगे। तो हम थे बिरहा के गायक, और बिरहा आधे घंटे का, 1-1 घंटे का बिरहा होता है, और 2 बिरहा गायक आपस में, एक ये गाएगा एक वो गाएगा, ऐसा करके फिर रात पूरी खत्म होती है। यहाँ ये था कि मैं अकेले हूं और निरहुआ सटल रहे, कितना चलेगा, 3 मिनट, 4 मिनट, और ये लोग मुझे एक ही गाना बार बार गवा रहे हैं। अब फिर से वही रात बैठी, हाँ पूरी रात सिर्फ वही एल्बम मुझे गाना। क्या बात है। और उसके बाद से जितना भी कार्यक्रम हुआ, जहां भी गया वहां यही मेला देखा मैंने फिर उस दिन के बाद से।